हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीके जीएस यहाँ पे हम क्वेश्चन कवर कर रहे थे। सभी जो क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किया गया है और सभी आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन। मिक्स टाइप कैसे, मतलब ये आपका जो मिक्स टाइप से इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सिलेबस के हिसाब से सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे तैयार किए। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर, जनजाति, मतलब मिक्स टाइप ऐसे टाइप के क्वेश्चन तैयार किया गया है। सभी सिलेबस के लगभग मिक्स क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया है। और अगर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन होगा, पीएससी प्री चाहे मेंस के प्रिपरेशन को, लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और यहाँ से बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी कंपलसरी है। तो जितना ज़्यादा बुक लगाने के साथ साथ क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए ये सेशन बढ़ाते आगे। पिछले क्लासेस को हुए उसको जाके देख लीजिएगा। अभी छत्तीसगढ़ के हम डिटेल पढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसको भी जाके देखिए। लगभग 14 पार्ट छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर से हो चुके हैं, तो उसको भी बढ़िया कवर कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किस वाकटक जो शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, ये आपका पत्री लिखा गया है, ये आपका पुत्री है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। आपको उनकी पुत्री थी जिसका नाम है प्रभावती का विवाह हुआ था महेंद्र सेन से, रुद्र सेन से, प्रवर सेन से या नरेंद्र सेन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र सेन जो द्वितीय थे। रुद्रसेन द्वितीय एक आपके वाकटक वंशी शासक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी जिनका नाम है प्रभावती, इनका विवाह रुद्रसेन से हुआ था। रुद्रसेन इनके साथ विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, इनका विवाह वाकटक वंशी शासक थे। तो इनका यहाँ पे इनका विवाह हुआ था, इनके द्वारा विवाह करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके वाकटक वंश के आपके जाने माने शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। वाकटक वंश के राजधानी कहाँ थी? नंदीवर्धन, नागपुर इसकी राजधानी थे। गुप्त वंश, नरवंश, ये आपका समकालीन वंश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कोसल, दंडकारण्य, प्राग कोसल या कांतार? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था जी? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल था। ये आपका दक्षिण कौशल यहाँ पे दिया गया था। दक्षिण कौशल ये आपके कौन से समय था? ये आपका रामायण काल में, याद रखिएगा। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी आपका कुश स्थली, याद रखिएगा। तो राजधानी कुश स्थली थी और इस काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था, तो इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है यहाँ पे दक्षिण कौशल के जो राजा थे भानुमन, जिनकी पुत्री कौशल्या के विवाह जो उत्तर कौशल के राजा दशरथ हुए थे, जो भगवान राम जी के उनके पिता थे। और यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो भानुमन उनके ससुर थे दशरथ के, और यहाँ उनके पुत्र नहीं होने के कारण यहाँ पे जो राजा दशरथ हुआ उनका राजपाट भी दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यह एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी हम छत्तीसगढ़ के जीएस में इसको और डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाल अर्जुन किस मत से संबंधित था? मतलब कौन से धर्म से संबंधित था? वैष्णव धर्म, बौद्ध, जैन धर्म या शैव धर्म? तो बाल अर्जुन किस मतलब कौन से धर्म से संबंधित था? तो ये आपका यहाँ पे वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इसका शैव धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल अर्जुन आपके कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिए आपका यहाँ पे महाशिवगुप्त बाल अर्जुन, ये आपका तो ये आपका शैव धर्म, तो ये आपका शैव धर्म को इन्होंने अपनाया था। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। और कहा जाता है जो सिरपुर के जो पांडुवंशी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो इसको याद रखिए, इन्होंने शैव धर्म अपनाया था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे महाशिवगुप्त बाल अर्जुन को शासनकाल देखेंगे तो 595 से 655 तक इन्होंने ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और परम महेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इन्हीं के शासनकाल को, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। याद रखिएगा किसके शासनकाल को? तो महाशिवगुप्त जो बाल अर्जुन, इनके शासनकाल का स्वर्ण काल के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे पांडवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल महाशिवगुप्त का ही रहा था। इन्हीं के शासनकाल में जो चीनी यात्री भेनसांग 639 ईस्वी में यहाँ पे छत्तीसगढ़ की यहाँ पे सिरपुर और मल्हार की यात्रा पे आए हुए थे। तो इसको याद रखें। बचपन में धनुष में निपुण होने के कारण इनको
बाल अर्जुन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सरपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया है? नरेंद्र ने, सुदेवराज ने, प्रसन्न मात्र ने या आपका जयराज ने? कौन से जो सरपुरी शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पे पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र कौन से शासक थे? आपके सरपुरी वंश के शासक थे प्रसन्न मात्र। सरब राज के बाद ये इन्होंने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया था। आपके सरपुरी वंश की स्थापना जो है आपके किसने किया था? तो संस्थापक सरब राज है। सरब राज के बाद आपका प्रसन्न मात्र हुए हैं। सरपुरी वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो सरब राज आंसर लगाइएगा। और इसके जानकारी भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख 510 ईसा पूर्व से इसकी जानकारी मिलती है। और प्रसन्न मात्र के बाद इनके द्वारा कौन कौन से काम करवाए गए थे? इन्होंने नीडीला नदी, जिसको अभी लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे जो प्रसन्नपुर मल्हार को, इसको मल्हार नगर इन्होंने बसाया था। गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलवाया था। तो इसको याद रखें प्रसन्न मात्रा। जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है आपका सरपुरी वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भोग या भोक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? वाकटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरपुरी वंश? तो भोग या भोक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपुरी वंश। तो भोग या भोक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई? प्रशासनिक यहाँ पे प्रशासन से संबंधित इकाई है, तो आपका सरपुरी वंश से संबंधित है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपुरी वंश के। और ये आपका राजधानी क्या थी? तो ये आपका सारंगढ़ संबलपुर जो है ये इसकी राजधानी थी। संस्थापक सरब राज है। कौन से धर्म का अनुयायी थे? सरपुरी वंश। ये आपका वैष्णव धर्म में से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सरपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? सरधर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या शाक्त धर्म? तो सरपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ वैष्णव धर्म इसका करेक्ट आंसर। तो सरपुरी शासक या फिर कौन से धर्म को मानते थे? या फिर वैष्णव धर्म को मानते थे। संस्थापक कौन है? तो सरब राज इसके संस्थापक है। 5वीं से 6वीं शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। सारंगढ़ संबलपुर इसकी राजधानी थी, तो इसको याद रखें। सरब राज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, ये जो प्रमुख इसके शासक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? गजलक्ष्मी, सिंह, सोने के गरुड़, शंख चक्र अंकित मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी जी? तो राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा ये आपका सिंह थी, इसको याद रखिएगा। राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा जो मुद्रा ये आपका सिंह थी। राजर्षि तुल्य कुल वंश की बात करूँ, इसकी राजधानी क्या थी? तो आपका आरंग। कहाँ? आरंग इसकी राजधानी थी। शासन लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास ये आपका शासनकाल रहा था। और इसकी जानकारी कहाँ से स्रोत पता चली? तो आरंग अभिलेख भीमसेन द्वितीय की जो यहाँ से जानकारी मिलती है। सूरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत, भीमसेन द्वितीय, इस मतलब राजर्षि तुल्य वंश के जाने माने शासक है। इसके बाद आपके पर्वतद्वारक वंश यहाँ पे आ जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्कंद वर्मन के समकालीन शासक कौन थे? नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय या देवसेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंद वर्मन के बाद क्या समकालीन? ये आपका देवसेन थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तीवर देव कौन से धर्म के अनुयायी था? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का या जैन धर्म का? तो तीवर थे जो आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीवर देव यहाँ पे कौन से शासक था? तो याद रखिए आपके प्रमुख शासक सिरपुर के पांडुवंशी शासक, याद रखिए कौन से पांडुवंशी शासक थे। और वैष्णव या आपका वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से? वैष्णव धर्म को मानते थे। और तीवर देव इनको सकल कौशलाधिपति, याद रखिएगा, सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की है? तो याद रखिएगा ये आपका तीवर देव ने ही यहाँ पे सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और पांडुवंश का जो विस्तार है उड़ीसा से लेकर यहाँ पे उड़ीसा तक इन्होंने पांडुवंश का विस्तार किया था। और ये आपके वैष्णव धर्म के यहाँ पे मानते थे। सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे, जैसे उदयन, इंद्रबल, ईशानदेव,
तिब्बरदेव ये प्रमुख शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। लगभग देखेंगे तो 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास हमारे यहाँ पे शासन किए हैं और राजधानी सिरपुर थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस शहर की ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी की यात्रा की थी? तो सिरपुर, राजिम, मणिकापुर या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में जो ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो इन्होंने यहाँ पे जो ह्वेनसांग थे, ह्वेनसांग एक आपका चीनी यात्री, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में? तो महास्य गुप्त के शासनकाल में इन्होंने यहाँ पे प्रसिद्ध चीनी यात्री थे ह्वेनसांग। लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर और एक आपका मल्हार, सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका ह्वेनसांग कौन था? तो चीनी यात्री थे। और किसके शासनकाल में? तो महास्य गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने यहाँ पे, तो ये इनके यात्रा का यहाँ पे इनके शासन को यात्रा की थी। और इन यात्रा का जो वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया गया है। छत्तीसगढ़ को क्यासलो के नाम से यहाँ पे वर्णन किया गया इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? सरपुरी, पांडुवंश, नलवंश या मौखरी वंश? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन काल में जो मौखरी वंश है, मौखरी राजवंश ने इस राज्य में शासन नहीं किया है। बाकी सरपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश के बारे में बता चुका हूँ। ये तीनों वंशों ने यहाँ पे शासन किया है, बाकी मौखरी वंश ने यहाँ पे शासन नहीं किया है, तो इसको याद रखिए। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे शासन नहीं किया, मतलब मौखरी वंश ने यहाँ पे शासन नहीं किया है, बाकी ए बी सी यहाँ पे शासन किया है डी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया था? सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश या नल वंश? तो कौन से जो वंश है, वंश के जो शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया था? जो सरपुरी वंश थे, सरपुरी वंश को अभी कई बार बता चुका हूँ। तो सरपुरी वंश ने अपने ताम्रपत्र किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया था। बाकी पांडुवंश, सोमवंश, नलवंश ये यहाँ पे शासकों ने अपने ताम्रपत्र में यहाँ पे संवत या कैलेंडर का उपयोग यहाँ पे किया गया था। तो बाकी सरपुरी वंश को छोड़ के ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस अभिलेख के अनुसार वाकटक जो नरेश थे पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था? केसरीगढ़ अभिलेख से, पोड़ागढ़ अभिलेख से, रिद्धिपुर अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरीगढ़ अभिलेख। जो केसरीगढ़ जो अभिलेख है, जहाँ पे इसी अभिलेख जो केसरागढ़ जो अभिलेख है, इसी के अनुसार जो वाकटक वंशीय जो शासक थे पृथ्वी सेन, इन्होंने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था। किसके द्वारा? केसरीगढ़ अभिलेख, यहाँ से जानकारी पता चलता है। और जो पृथ्वी सेन जो केसरीगढ़ अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को यहाँ पे पराजित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाली के बाण वंश की स्थापना की थी? विक्रमादित्य ने, मल्लदेव ने, सोमराज ने या बोपदेव ने? ये आपका क्वेश्चन पूछा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? मल्लदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण वंश यहाँ पे बात करूँ तो लगभग 900 ईस्वी यहाँ पे शासन किए थे, इस कौन से 9वीं सदी में। और इसके संस्थापक महामंडलेश्वर, इनको मल्लदेव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पाली के बाण वंश की स्थापना इन्होंने की थी। राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी आपकी पाली थी, पाली कोरबा इसकी राजधानी थी। इसके प्रमुख शासक विक्रमादित्य, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, लेकिन जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजरदेव प्रथम ने कराया था। याद रखिए, पाली के प्रशस्त मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक जो शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश को समाप्त यहाँ पे कर दिया गया था, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस शासक ने पाली के बाण वंश की स्थापना की थी? विक्रमादित्य, मल्लदेव, सोमराज, बोपदेव? तभी बता दिया हूँ, मल्लदेव इसकी बाण वंश की स्थापना इन्होंने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है जी? अडभार ताम्रपत्र, संजन ताम्रपत्र, तनकापारा ताम्रपत्र या आरंग ताम्रपत्र? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
तनकापारा जो ताम्रपत्र है ये आपका कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र है। तनकापारा ताम्रपत्र याद रख, कांकेर के सोमवंश यहाँ पे लगभग 1191 से 1320 तक यहाँ पे शासन किया है। संस्थापक कौन है? तो सिंह राज इसके कांकेर सोमवंशी संस्थापक है। अन्य शासक की बात करें तो व्याघ्रराज, बोपदेव, कर्णराज जो सिहावत ताम्रपत्र से मिलता है, और यहाँ पे कृष्णराज, सोमदेव जो कि पंपादेव, और यहाँ पे कांकेर से एक शासक भानुदेव का भेदलेख यहाँ से मिलता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।